जैसे ही मैं हिरासत में लिया इसने नारेबाजी शुरू कर दी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मामला है वो चूक का है और खासकर सुरक्षा में चूक हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। D1 गेट, जैसा कि हमने आपको कहा कि कई गेट्स हैं जहां से प्रवेश लोग पाते हैं जो दर्शन करने के लिए, भगवान राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो D1 गेट से इसने एंट्री पाई और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है। और आदर्श हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदर्श, एक बड़ी जानकारी आप दे पा रहे थे, लेकिन एक हम जानना चाह रहे हैं यहां पर कि ठीक है ये प्रोफाइल पता चल गई, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जो गर्भगृह है वहां से कितनी दूर पर इसे हिरासत में लिया गया, कहां नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था, क्या मंदिर के ठीक सामने था, गर्भगृह के पास था, गेट से क्या दूरी थी और पूरे परिसर में ये किस जगह पर था जहां इसने कोशिश की और वहां इसे हिरासत में लिया गया। देखिए, बिल्कुल जो D1 गेट है, D1 से गर्भगृह की दूरी बहुत दूर है और ऐसे में वहाँ पर कई सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स होते हैं। साथ ही साथ जो लोग अंदर जाते हैं उनकी बाकायदा जांच पड़ताल होती है। इसके साथ साथ जो सीता रसोई की जहाँ पर बात की जा रही है वो राम मंदिर परिसर से थोड़ी दूर पर मौजूद है। तो ऐसे में बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति किसी बिना और नाम के या कोई बिना झूठ बोले नाम के वो अंदर जा सकता है। खासतौर पर अगर इसने अपना नाम अबू अहमद शेख बताया होता और इसने राम मंदिर प्रवेश के लिए पास बनवाया होता तो निश्चित तौर पर सुरक्षा एजेंसियां इसको पहले गेट पर ही रोक लेती। लेकिन हो सकता है कि इसने किसी दूसरी ID का इस्तेमाल किया हो और उसके बाद जाकर इसने नमाज पढ़ने की वहाँ पर कोशिश की हो। निश्चित तौर पर जो D1 गेट है, अबू अहमद शेख जिस गेट से घुसा था वहां से लेकर गर्भगृह की दूरी काफी ज्यादा है और ऐसे में जब इसने जहां पर खाली जगह सीता रसोई के पास पाई वहीं पर ये और इसके दो और साथी जो थे उन लोगों ने नमाज पढ़नी शुरू की और नमाज पढ़ने को लेकर जब सुरक्षा एजेंसियों ने उनका ध्यान गया तो उन लोगों ने इसको रोकने की कोशिश की। बताया ये भी जा रहा है कि रोकने के दौरान बिल्कुल आचार्य चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चक्रपाणी जी, एक बड़ी सुरक्षा में चूक किसे माना जाए, एक मुस्लिम युवक वहां पर पहुंचता है, परिसर में एंट्री हो जाती है, नमाज पढ़ने की कोशिश करता है, सुरक्षा बलों की नजर जाती है, उसे हिरासत में लिया जाता है। लेकिन जो सबसे अहम बात कि कश्मीर के शोपियां का रहने वाला है, यह एक अहम जानकारी है। कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को आप? नहीं, यह तो एक जिहाद है और इनका उद्देश्य ही है इन जिहादी मानसिकता के लोगों का कि हर जगह जहां जहां हिंदुओं की आस्था है, श्रद्धा है, वहां जा करके ये नमाज पढ़ के वहां पे जैसे इस देश का गजवा हिंद बनाना चाहते हैं उसी तरह हर मंदिरों पे कब्जा